So today we will go for the calculation of practical example how to determine the residential status of an SSC on the basis of his staying in India during the previous year. So let's go for the example number 1 for solution. अब सॉल्यूशन से पहले एग्जाम्पल की जो सवाल है यानी कि जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं. मिस्टर कलाकार stayed in India for the period mentioned below after his first arrival in India. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. If assessment year is 2020-21, then previous year is 1920. अगर assessment year 2020-21 है तो previous year 19-20 रहेगा. अब ये 19-20 प्रीवियस ईयर और 20-21 असेसमेंट ईयर के लिए मिस्टर कलाकार का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता करना है. तो कल जिस तरह से हमने रूल्स डिसाइड किए थे, रूल्स देखे थे, उसके बेस पे आज हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें बेसिक दो कंडीशन जो हैं वो देखनी होती है. तो पहली दो बेसिक कंडीशंस पहले लिखेंगे और वो सेटिस्फाइड होती है कि नहीं वो देखेंगे. ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड होती हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो जाएगा. तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आंसर में ये क्यों नहीं आ रहा है इधर, ऐसे क्यों हो रहा है. इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस for resident in India. Number of days presence and weather condition satisfied. क्वेश्चन मार्क. इस तरह का एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हम इस कंडीशंस को चेक करेंगे. तो सबसे पहली जो कंडीशन बेसिक कंडीशन है हमारी, क्या कंडीशन है बताओ तो. आउट ऑफ द टू बेसिक कंडीशन what is the first basic condition? पहली बेसिक कंडीशन क्या है, has he stayed in India for minimum 182 days during previous year 2019-20. Question mark. Has he stayed in India for minimum 182 days during previous year 2019-20?
अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉज ही स्टेड इन इंडिया at least for 182 days during previous year 2019-20। तो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन 1920 कितने हैं, पर लिखा हुआ है डायरेक्ट कैलकुलेटेड 90 days। हाउ मेनी डेज? 90 days। सो टेल मी वेदर कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? ना, यस या नो? नहीं हो रही। नहीं नो। हो रही। नो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। ये हमने चेक कर लिया कि पहली कंडीशन में तो ना आ रहा है, नहीं कर रहा है। अगर पहली नहीं होती है तो दूसरी चेक कर लेते हैं, दूसरी में हो रहा है क्या। तो दूसरी कंडीशन इस तरह से है, हैज ही स्टेड इन इंडिया फॉर 108, नहीं इधर तो 182 डेज नहीं आएगा ना, फॉर 60 days during the previous year and for 365 days during the 4 years preceding to the relevant previous year। ओके, ये इसका भी क्वेश्चन मार्क है। क्या वह पिछले साल में 60 दिन और उससे आगे के 4 पिछले सालों में टोटल 365 दिन हाजिर हैं? तो देखते हैं, इन प्रीवियस ईयर, इन पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर 90 डेज। प्रीवियस ईयर कितना है? 90 डेज। तो 60 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, तो 90 डेज है। ओके, एंड इन 4 years preceding previous year, प्रीवियस ईयर से आगे के 4 सालों में टोटल कितने दिन की हाजिरी है? देखो, ये प्रीवियस ईयर हो गया आपका, इससे आगे के 4 साल। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ 120 है, यहाँ 130 है, यहाँ 70 है। तो ये 4 सालों में कुल मिला के कितनी हाजिरी हो रही है? इसको हम उठा सकते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। चलो, सॉरी, या फिर लिख ही देते हैं, क्या करेंगे। ये 4 साल लगेगा। चलो, कुल मिला के कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पे? काउंट करो तो। 420। 420। 420 तो यहाँ पर लकी दीजिए 420। लकी से पास है।
टोटल 420 डेज। तो अब जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही? इन प्रीवियस ईयर 90 days and in 4 years preceding previous year is 420 days। पिछले साल में 90 दिन, 60 दिन की जगह, और उससे आगे के 4 सालों में 365 की जगह 420 दिन है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई मानेंगे कि नहीं हुई मानेंगे? बोलिए। हुई। हो गई। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? यस लिखेंगे, यस। कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। सर एक बार फिर से। एक बार फिर से समझा देते हैं, चलिए इसको एक ही पेज पे ला देते हैं, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, यह देखिए इस तरह से है ये। देखो, पहली कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन इस तरह से है कि क्या वो पिछले साल में 182 दिन भारत में हाजिर हैं? तो हमने बोला 90 डेज हाजिर है। तो पूछा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? तो नहीं हो रही है, मना आ गया, नो आ गया। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो दूसरे क्वेश्चन में जाओ, दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हमने पूछा कि क्या वो पिछले साल में 60 दिन हाजिर है? तो उसने बोला कि प्रीवियस ईयर में 90 डेज हाजिर है, तो मतलब 60 दिन से ज्यादा हाजिर है। फिर और क्या पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से आगे के 4 सालों में 365 दिन की हाजिरी है? तो प्रीवियस ईयर हमारा जो है 19-20 से आगे 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16 में टोटल 420 दिन की हाजिरी होती है, यानी 365 से ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 दिन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड और 365 वाली भी सेटिस्फाइड। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो सेकेंड कंडीशन वाज सेटिस्फाइड। एग्री? ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? हाँ यस सर। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन में हाँ आता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाता है? रेजिडेंट इन इंडिया। तो एज वन कंडीशन is satisfied, he was considered as resident in India, resident in India। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है, रेजिडेंट तो बन गया, अगर रेजिडेंट बन जाता है तो फिर एडिशनल 2 कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो दूसरी 2 कंडीशन जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली वो सेटिस्फाइड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर उसमें से एक या दोनों नॉट सेटिस्फाइड आती है तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा, रेजिडेंट भारत में रहेगा, तो उसका फाइनल स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये पता तो करना पड़ेगा कि अगर वो रेजिडेंट बनता है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको चेक करें कि वो एडिशनल 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो उससे आगे हम अब जाएंगे सेकेंड स्टेप में कि एडिशनल कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एडिशनल 2 कंडीशन। तो पहली जो कंडीशन है हमारी,
पहली जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, बताओ, किसी को याद है पहली कंडीशन? एन एसएससी मस्ट बी रेजिडेंट in India at least for 2 years out of 10 years. At least 2 years, at least for 2 years. इसको भी नंबर ही के लिख देते हैं. At least for 2 years out of 10 years. ओके, तो बताइए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? वो 2 सालों में रेजिडेंट है? तो देखिए यहां पर, यहां तो नहीं हो रहा है. यहां अगर हम देखें तो 100 है, 182 तो किसी में नहीं है. यहां पर 100 है, तो उससे आगे क्या 365 होते हैं यहाँ पे? इन तीनों का टोटल कितना होता है? 200, 320, 320 हुआ ना? 320. तो इस साल में भी वो रेजिडेंट नहीं है, इस साल में भी नहीं है, इस साल में भी नहीं है, और इस साल में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे आगे तो वो भारत में था ही नहीं, क्योंकि पहली बार ही आ रहा है. राइट, फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, वो भारत में पहली बार आ रहा है 2015-16 में. तो 15-16 में रेजिडेंट नहीं है, 16-17 में नहीं है, 17-18 में भी नहीं है, 18-19 में भी नहीं है, किसी में नहीं है. तो क्या वो 10 में से 2 साल में इंडिया में रेजिडेंट है? तो आंसर आता है नो, ही वॉज not resident in India in any previous year. Preceding previous year. मतलब प्रीवियस ईयर से आगे के किसी भी साल में वो रेजिडेंट नहीं है. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई. तो अगर एडिशनल कंडीशन दूसरी फिर सेटिस्फाइड कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एडिशनल कंडीशन पहली में ना आ गया तो दूसरी में अगर हाँ भी आ जाता है तो कोई मतलब नहीं है. ओके, तो सो his final residential status is resident but not ordinary resident in India during assessment year 2021. ओके, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा. चलो, ये आपका आंसर हो गया. बताइए, समझ में आ गया? ये इसका सॉल्यूशन है, यहां से लेके यहां तक. ये सॉल्यूशन हो गया इसका. Got it? Any confusion? तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आराम से. पहला एग्जांपल समझ में आ गया सबको? सर बोलिए. सर वो ऑर्डिनरी वाली एक बार बताओ, फर्स्ट वाली कंडीशन बताऊं? हाँ. कंडीशन ये है, देखो, ये कल अरे मैंने समझाया था. करा कैसे वो?
हाँ ये रहा, ये है ना आपके सामने ही तो है पूरा, ये रहा। एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन एसएससी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 2 years आउट ऑफ 10 years। मतलब 10 सालों में से 2 साल में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, पिछले साल को छोड़ के। तो पिछला साल हमारा ये है, इसको छोड़ दो आप, इन सालों में कहीं वो रेजिडेंट हैं। तो 18-19 की बात करें तो 182 दिन नहीं है, और उससे आगे के 4 सालों में 365 भी नहीं हो रहे, तो यहाँ नॉन रेजिडेंट हो गया। यहाँ पे भी फिर नॉन रेजिडेंट ही होगा, 182 नहीं है। यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट होगा, 182 नहीं है। यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट होगा। तो इन सब में एनआर 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 ही आता है, ये सारे के सारे सालों में एनआर। उससे आगे तो वो भारत में था ही नहीं, तो भी एनआर ही हुआ। तो आगे कहीं रेजिडेंट नहीं बन रहा है। तो 10 में से 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए, है नहीं है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नो ही हैज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, एंड सो हिज फाइनल रेजिडेंशियल स्टेटस इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट है पर ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके आगे बढ़े। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म हो गया, होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस का केस लिया हुआ है। ये है, पढ़िए अमाउंट को क्या लिखा है। श्री जागीरदार इज एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट टू द यूएसए फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन 15 अप्रैल 2019। ठीक है, ये 15 अप्रैल 2019 को एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएसए गया है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मजदूरी बताओ। करना। मजदूरी करना। और कुछ? ठीक है, अच्छा है काम, मजदूरी करना अच्छा जवाब। और कोई, और इससे अच्छा कोई आंसर? પૈસા મજદૂર કમાવા રોજગાર મેળવવા રોજ, હા પૈસા કમાવા, રોજગાર મેળવવા, સરસ, બરાબર। નોકરી કરવા એવું ના કહી શકીએ? નોકરી કરવું એ કહી શકીએ ને, ફોર ગેટિંગ જોબ। યસ સર તો અહીંયા એમ્પ્લોયમેન્ટ નું મતલબ એવું જ થાય, એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોયી રિલેશનશિપ। રોજગારી મેળવવા, મજૂરી મેળવવા તો બધા જઈ શકે, પણ અહીંયા એમ્પ્લોયર એમ્પ્લોયી રિલેશનશિપ નથી હોતું, રાઈટ। નોકરી મેળવવા કોઈ ભારત છોડે તો એને કઈ કંડિશન લાગુ નથી પડતી, એ ખબર છે? ગઈકાલે કીધું તું મેં, બીજી કંડિશન, એટલે કે 60 દિવસ વાળી કંડિશન એને લાગુ પડતી નથી। તો 60 દિવસ વાળી કંડિશન લાગુ ના પડે તો એનું મતલબ શું થયું કે એને પહેલી કંડિશન જ સેટિસ્ફાઈડ કરવી પડે। જો પહેલી કંડિશનમાં જ ના આવી જાય તો પછી એ નોન રેઝિડન્ટ થઈ જશે, અને એમાં જો હા આવે તો પછી એ ઓર્ડિનરી છે કે નહીં એ ચેક કરવું પડે, બરાબર। તો હવે આનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરીશું? એક્સેપ્શન કેસ છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ। તો આન્સર લખીએ છે હોપ દેખાતું વંચાય છે ને બધાને? યસ સર हाँ सर। ઓકે, તો પહેલા લખીશું એઝ શ્રી જાગીરદાર is an Indian citizen and he went to the USA for taking employment
meant he must required to remain present at least for 182 days, 182 days in India during previous year 2018-19 नहीं 1920 सॉरी 1920 1920 में उसको कम से कम 182 दिन भारत में हाजिर रहना होगा। हम्म, 10-15 मिनट हाँ बाकी okay, so he must be remain present at least for 182 days. okay, तो देखते हैं कि वो 182 दिन भारत में हाजिर हैं कि नहीं। तो ये कब गया भारत से? अप्रैल में गया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज presence in India in the year 2019-20। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ मंथ लिख देते हैं और यहाँ पे डेज लिख देते हैं, डेज ऑफ प्रेजेंस। तो हमारा जो साल है 1920 यानी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो अब ये गया है यहाँ से कौन सी तारीख को गया है? 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल तक भारत में था। अप्रैल 2019 में कितने दिन भारत रहा? अप्रैल 2019 में कितने दिन भारत में रहा बताइए? How many days he was present in India during the April month of 2019? 15 दिन। 15 दिन। ठीक है, भारत से गया वो भारत में ही गिनना है, आना और जाना दोनों। तो 15 दिन। उसके बाद मई में था यहाँ पे? यस सर। कहाँ था? चला तो गया 15 अप्रैल को। सर 15 अप्रैल को गया, वो नवंबर को 15 पढ़िए, आप पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, 15 अप्रैल को गया और 2 नवंबर को- नवंबर को वापस आया। तो मई महीने में वो भारत में था? नो सर। नहीं। फिर मई के बाद जून में था? नो सर। जुलाई में? नो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नो नवंबर? Yes, यस sir. सर, नवंबर में आ गया वापस। कौन सी तारीख को आया नवंबर में? 2 नवंबर 2019। ठीक है, 2 तारीख को आया। तो कितने दिन भारत में, नवंबर कितने दिन का होता है कुल? नवंबर 30 के टोटल दिन 30 होते हैं। 30 में से कितने दिन भारत में नहीं गिना जाएगा? वो 2 दिन। 1 दिन। हाँ, एक दिन।
क्योंकि भारत आने का जो दिन है वो भारत में ही गिना जाएगा। रूही कुछ खा रही है साथ में। सर मम्मी ने मुखवास खिलाया अभी। हाँ, ओके। तो 30 में से एक दिन निकाल दो तो कितने दिन भारत में रहा? 29 में। उसके बाद दिसंबर में भारत में था? हाँ या ना? था। हाँ वापस, हाँ, क्योंकि वो गया नहीं, आया फिर आया ही आया है, फिर वापस तो गया नहीं वो। तो दिसंबर 2019 में भी भारत में ही था। ठीक है। उसके बाद दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। हाँ सर। जनवरी 2020 आ जाएगा अब, हो जाए ना? दिसंबर के बाद साल बदल जाता है। तो जनवरी के 31 दिन भी भारत में ही होगा। फिर मार्च की बात करें तो नहीं, फरवरी आएगा। फरवरी, चलो फरवरी, चलो फरवरी में कितने दिन भारत में? उन 28। 28 लिखूं कि 29 लिखूं? सर 29 तो 4 साल में एक बार आता है। तो कौन से 4 साल में? कौन से 4 साल में एक अरे बार? सर कौन से? किसी भी साल में लिख सकते हैं, उसको हम लीप हाँ ईयर सर। बोलते हैं, लीप ईयर। तो कौन से साल लीप ईयर माने जाते हैं? कौन कौन से सर 4 20 साल? माना जाएगा 20 को क्या गिनेंगे हम? लीप ईयर। लीप ईयर लीप काउंट ईयर। करेंगे। हाँ पक्का? सर। हाँ सर। हाँ सर इस बार 3 डेज थे। हाँ, तो लीप ईयर है तो कैसे पता चलेगा? इसको 4 से भाग दी तो डिवाइड करो 4 से। ठीक है ना? 4 पंजे 20। हाँ, तो 5 5 आ जाएगा ना, 55 एग्जैक्ट आंसर आता है। मतलब ये 4 से भाज्य है, मतलब भागा जा सकता है इसको, फुल्ली डिवाइडेड। तो यहाँ पे 29 लिखेंगे ना? ठीक है। और मार्च में, मार्च 2020 31 31। दिन। ओके। फिर मार्च के बाद अप्रैल लेंगे? पता नहीं। नो सर अप्रैल नया साल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अप्रैल में नया साल स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है। 19-20 मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आगे का साल नहीं लिया जाएगा, आगे का मंथ नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ तक का टोटल कर लो। टोटल 166। टोटल हो गया इसका 166। 166। अब ये 166 हुआ तो क्या वो 182 है? नो सर। नहीं। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? ऊपर हमने लिखा कि एज No. जागीरदार इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही वेंट टू यूएसए फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही मस्ट बी रिमेन present. He required to remain present at least for 182 days in India during previous year 1920. तो ये तो 166 डेज ही रहा, राइट? तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो फिर वो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत है? नहीं, ना। दूसरी कंडीशन नहीं देखेंगे। इस केस में सिर्फ पहली कंडीशन आएगी और उसमें ना आ रहा है। ठीक है, तो ना आ रहा है इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे? सर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्यों एक ही कंडीशन दूसरी क्यों नहीं ले सकते? अपवाद है इसमें। ये भारतीय नागरिक हैं और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है। तो कल हमने अपवाद देखे थे, एक्सेप्शन देखे थे। और एक्सेप्शन में ऐसा था कि अगर कोई भारतीय नागरिक नौकरी करने के लिए भारत के बाहर जाता है तो उसको सेकंड वाली जो 60 डेज वाली जो कंडीशन है वो लागू नहीं होती है। हाँ सर आया याद। ठीक है, हाँ।
तो इसलिए पहली कंडीशन में ना आ गया, खत्म बात। ओके, सो एज ही वॉज not present in India for 182 days during previous year, two 2019-20, his final residential status is non-resident in India। सब बोलिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल में देखा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक एग्जांपल में देखा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, उसको हम कल काउंट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं।